प्राचीन समय की बात है। एक महर्षि और उनके शिष्य दोनों मार्ग से जा रहे थे। वह मार्ग नदी का किनारा था। वहाँ एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था। यह देख करके शिष्य मछुआरे को समझाने लगा कि यह तुम गलत काम कर रहे हो। इसका परिणाम तुझे एक दिन भुगतना पड़ेगा। लेकिन वह मछुआरा समझने को तैयार नहीं था, बल्कि और बहस लड़ाने लगता है। दोनों के बहस को देख करके गुरुजी शिष्य को समझाते हुए ले जाते हैं और इससे समझाते हैं कि हमारा काम है मार्गदर्शन करना। अगर उसे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसे तुम बाध्य नहीं कर सकते हो। सबको एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार शिष्य भी भूल जाता है उस मछुआरे की बात, और 2 वर्षों के बाद संयोग से उसी रास्ता से गुरु और शिष्य जा रहे थे। रास्ते में एक घायल सर्प मिला, जिसे हजारों चींटियों ने उसे काट रही थी। शिष्य के मन में दया उमड़ी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं इन चींटियों को भगाता हूँ और सर्प को बचाता हूँ। गुरुजी कहे कि भगवान के विधान को तुम टाल नहीं सकते। यह अपना कर्मों का फल भोग रहा है। अगर तुम इसे बचा लोगे तो इसके लिए फिर से इसको अगला जन्म लेना पड़ेगा और यही दुख फिर से भोगना पड़ेगा। शिष्य पूछता है कि यह कौन है? गुरुजी कहते हैं कि यह वही मछुआरा है जिसे तुमने समझाया था 2 साल पहले, लेकिन तुम्हारी बातों को अनसुना कर दिया और हिंसा करते रहा। और यह मछुआरा अपने फल को भोगने के लिए सर्प बना है, और ये मछलियाँ ही चिट्टी बन करके अपना बदला पूरा कर रही है। इसलिए सबको अपने कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही पड़ता है। इससे भगवान भी नहीं बच पाए हैं आज तक, क्योंकि जब राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए जंगल में जाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव से दोस्ती कराते हैं, तो सुग्रीव के पत्नी को और राज्य को बाली हरण कर लिया था। और जब राम जी से मित्रता होती है बाली का, तो बाली को भगवान राम जो है पेड़ की ओट में छिप करके मार देते हैं। बाली प्रश्न भी करता है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अवतरयु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाही। तो वही अगले जन्म में जब कृष्ण बने
तो जरा नाम के व्याधा बन करके वह भी उनके पैरों में तीर का निशान मारता है और अपना बदला निकालता है। तो कर्मों का विधान ही ऐसा है, जैसा करनी वैसा भरनी।